ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोर्निर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गुरुवे नमः। आप सभी को नमस्कार। आज के इस प्रज्ञा पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। अवतार प्रकटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है। भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी क्रिया में परिणत करते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है, उसके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देवात्माएं भी धरती पर जन्म लेती हैं। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों के पार्षदगण ही इस प्रेरणा संसार को ग्रहण करते हैं। दसों दिशाओं में रावण का आतंक फैला था। कथा है ये। दसों दिशाओं में रावण का आतंक फैला था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उसका विरोध प्रतिरोध किया जा सकता है। अनीति जब चरम पर पहुंची, राम जन्म लेने की तैयारी करने लगे, तब भगवान की सहायता के लिए देवताओं को एकत्र कर ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न रूपों में धरती पर जन्म लेकर अवतार प्रयोजन की पूर्ति हेतु व्यवस्था की। रीछ, वानर, गिद्ध इन जागृत वरिष्ठ आत्माओं के रूप में उभरे और अपने शौर्य साहस का परिचय देते हुए धर्म युद्ध में सहायक हुए। जब भी आतंक को चीरते हुए अप्रत्याशित रूप से सत साहस उभरे, समझना चाहिए कि देवी चेतना काम कर रही है। चेतना प्रवाह का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है आदर्शवाद को अपनाना और दुस्साहस का परिचय देते हुए घाटे का सौदा स्वीकार करना। कृष्ण के साथ कौन आया? ग्वाल वाले। ग्वाल वाल आए और कंस की अनीति के विरुद्ध संघ शक्ति के स्वरूप बने। आगे चलकर जब महाभारत रचा गया तो अनीति के प्रतीक साधन संपन्न दुर्योधन से संघर्ष करने के लिए पांडव सहित न्याय पक्ष के असंख्यों समर्थक कृष्ण के साथ लड़े। अंततः क्या हुआ? न्याय की जीत हुई और अनीति अन्याय हारे। अवतार के अतिरिक्त किसी के द्वारा ऐसा नहीं होता जो लोग आदर्शों के लिए घाटा सहते हुए लड़ मरने का साहस बरत सके। ये वे ही निराकार प्रेरणाएं हैं जिन्होंने समय समय पर आदर्शवादिता की, धर्म की प्रतिष्ठापना की है। जो लोग भगवान की प्रेरणाएं अपने में धारण करते हैं वे अर्जुन की तरह हैं। जो उन्हें सारथी रूप में स्वीकारते हैं लड़ते स्वयं ही हैं। जो उन प्रेरणाओं को धारण न करे वो दुर्योधन की तरह है, जो कहता था, क्या कहता था? जानामि धर्मम नचा में प्रवृत्ति। मतलब कि मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए वो महाभारत में हार गया। जीता कौन? अर्जुन। प्रश्न सामर्थ्य और क्षमता का नहीं, उच्च स्तरीय भावनाओं का है। भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। साधन संपन्न लोग न केवल घरों में छिप गए अपितु अपने पास उपलब्ध अन्न वस्त्र भी छिपा बैठे। ऐसे समय बुद्ध के समक्ष सुप्रिया नाम की एक कुलीन कन्या ने राज्य के भरण पोषण की प्रतिज्ञा की। वो घर घर जाकर अन्न और वस्त्र मांगने लगी। उसकी निष्ठा से जन जन में भावनाएं भड़क उठी और वो देखते देखते अकाल से लड़ने वाले शक्ति सामर्थ्य जुटाकर खड़े हो गए। कभी भी परिस्थितियां कितनी भी औंधी सीधी क्यों न हो, यदि प्रारंभ में कुछ निष्ठावान देवदूत खड़े हो जाते हैं तो लक्ष्य न केवल पूर्ण हुआ अपितु वो इतिहास भी अमर कर जाता है।
एक कथा और है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, उन्होंने ऐसा नरमेघ यज्ञ किया। उक्त अवसर पर उन्होंने घोषणा की, भाइयों, देश की स्वाधीनता पाने और अन्याय से मुक्ति के लिए चंडी बलिदान चाहती है। तुम में से जो अपना सिर दे सकता हो वो आगे आए। गुरु गोविंद सिंह की मांग का सामना करने का किसी में साहस नहीं हो पा रहा था। तभी दयाराम नामक एक युवक आगे बढ़ा। गुरु ने उसे एक तरफ को लिया और तलवार चला दी। रक्त की धार बह निकली। लोग भयभीत हो उठे। तभी गुरु गोविंद सिंह फिर सामने आए और पुकार लगाई, अब कौन सिर काटने के लिए तैयार है? कटाने के लिए एक एक करके क्रमशः धर्मदास, मोहकम चंद, हिम्मत राय तथा साहब चंद आए और उनके शीश भी काट लिए गए। बस अब मैदान साफ था, कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। गुरु गोविंद सिंह अब उन पांचों को बाहर निकाल लाए। विस्मित लोगों को बताया, ये तो निष्ठा और सामर्थ्य की परीक्षा थी। वस्तुतः सिर तो बकरे के काटे गए। तभी भीड़ में से हमारा बलिदान लो, हमारा बलिदान लो की आवाज़ आने लगी। गुरु ने हंसकर कहा, ये 5 ही तुम 5000 के बराबर हैं। जिसमें निष्ठा और संघर्ष की शक्ति न हो, उन हजारों से निष्ठावान 5 अच्छे। इतिहास जानता है, इन्हीं पंच प्यारों ने सिख संगठन को मजबूत बनाया है। जो अवतार प्रकटीकरण के समय सोए नहीं रहते, परिस्थितियों और प्रयोजन को पहचान कर इनके काम में लग जाते हैं, वे ही श्रेय सौभाग्य अधिकारी होते हैं और अग्रगामी कहलाते हैं। एक संत 10 शिष्यों समेत सघन वन में रहते थे। एक रात्रि को उन्होंने एक विशेष साधना कराई। शिष्यों को पंक्ति पर धोकर ध्यान करने के लिए बिठा दिया। रात्रि के तीसरे पहर गुरु ने धीमे से आवाज़ दी, राम। राम उठा। गुरु ने उसे चुपके से दुर्लभ सिद्धि प्रदान कर दी। अब दूसरे की बारी थी। पुकारा, श्याम। पर श्याम तो सो रहा था। इस बार भी राम ही आया और दूसरी सिद्धि भी लेकर चला गया। शेष सभी शिष्य सो रहे थे। गुरु को उस दिन 10 सिद्धियां देनी थी। सोते को जगाने का निषेध था। 10 बार राम ही आया और एक एक करके 10 सिद्धियां प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया। सोने वाले दूसरे दिन जागे और अपनी भूल पर पछताने लगे। निराकार सत्ता की प्रेरणा इसी प्रकार हमको सबको टटोलती है। जो जागृत होते हैं वे ही उस प्रेरणा को समझ पाते हैं, शक्ति पाकर सामर्थ्यवान बनते तथा सारे वातावरण को बदल कर रख देते हैं। संयुक्त प्रयास ही हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की तथा किसी अन्य द्वारा उसका सुनियोजित क्रियान्वयन दोनों मिलकर प्रयोजन को समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी विरजानंद जी और दयानंद जी ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण हैं। प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें कम शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी 2 व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरक बन गए हैं। कथा है, एक गांव में आग लग गई। तभी सभी आदमी तो सुरक्षित भाग निकले, पर 2 वृद्ध ऐसे थे जो भाग कर नहीं जा सकते थे। एक अंधा था और एक पंगा, मतलब लंगड़ा। दोनों ने एकता स्थापित की। अंधे ने पंगे को कंधे पर बिठा लिया। पंगा रास्ता बताने लगा और अंधा तेज दौड़ने लगा। दोनों सकुशल बाहर आ गए। सहयोग का अर्थ ही है अनेक तरह की सामर्थ्यों से एक परिपूर्ण शक्ति का उद्भव। भवन जब बनाया जाता है तो योजना तथा नक्शा वास्तुकला विज्ञ व यांत्रिक बनाते हैं, जबकि श्रमिक मिलकर श्रम करते हैं। दोनों के संयुक्त प्रयास से ही अट्टालिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। विशाल बांध की एक योजना बनती है और उसे मूर्त रूप देने के लिए विशेषज्ञ आते हैं। भले ही अंतिम कल्पना पूरी हो जाने पर श्रमिकगण मिलकर उसे पूरी करें, महत्व दोनों का अपनी अपनी जगह है। भगवान की प्रेरणा तथा देवर्षि की जागृत आत्माओं को जगाने उभारने का पुरुषार्थ, दोनों का समन्वय ही युगांतरीय कार्य संपादित कर सकने में समर्थ हो सकता है। इस सत्य को यहाँ स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ आत्माओं की असामान्यता व जागृति की आवश्यकता बताई गई है। जब भगवान राम ने हनुमान को सीता से ढूंढ लाने का काम सौंपा था, तब उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था, न ही अपने सामर्थ्य की जानकारी थी। जामवंत के प्रेरक वचन सुनते ही उन्हें अपनी
आत्मस्थिति का ज्ञान हुआ और पवन पुत्र उड़ चले लंका की ओर। एक साधारण वानर अपनी सामर्थ्य को पहचानकर असामान्य पार्षद बन गया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को आतताई आक्रमणकारियों से संघर्ष हेतु प्रेरणा दी, योजनाबद्ध शिक्षण दिया और उनके अंदर की सामर्थ्य को जगाकर उन्हें कौन बना दिया? छत्रपति शिवाजी। महाभारत की दोनों सेनाओं के बीच खड़ा अर्जुन का रथ देखने में शस्त्र सज्जा से भरा पूरा व हर दृष्टि से समर्थ सशक्त प्रतीत होता था, पर उसके भीतर असमंजस का दृश्य दिग्भ्रम इतना अधिक संव्याप्त था कि सूत्र संचालक का माथा ही ठनकने लगा। सारथी बने भगवान कृष्ण ने गांडीवधारी महापराक्रमी अर्जुन को अवसादग्रस्त देखकर जो संदेश दिया, उसका सार तत्व यही था कि पास की नहीं दूर की सोच, अब तो जाग, लाभ की नहीं श्रेय को चुन। भगवान भक्त का भी असमंजस हरते हैं, उसे प्रसप्ति से जगाते हैं, दिव्य आलोक देते हैं। वही अर्जुन को भी मिला। बंदा बैरागी भी इसी प्रकार समय की पुकार की अवहेलना कर संघर्ष में न लगकर एकांत साधना कर रहे थे। उन्हीं दिनों गुरु गोविंद सिंह की बैरागी से मुलाकात हुई। उन्होंने एकांत सेवन को आपत्ति काल में हानिकारक बताते हुए कहा, बंधु, जब देश धर्म संस्कृति की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं और हम गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, आतताइयों के अत्याचार हम पर हो रहे हैं, तो उस समय ये भजन पूजन ध्यान समाधि किस काम के हैं? गुरु गोविंद सिंह की युक्त वाणी सुनकर बंदा बैरागी उनके अनुयायी हो गए और गुरु की तरह उसने भी आजीवन देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अधर्मियों को नष्ट करने और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की। इसी उद्देश्य के लिए बंदा बैरागी आजीवन प्रयत्नशील रहे। मुसलमानों द्वारा बैरागी पकड़े गए, उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, मौत या धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई, लेकिन वे तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए। अंततः आतताइयों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बंदा अंत तक मुस्कुराते ही रहे। भले ही बंदा मर गए, परंतु अक्षय यश और कीर्ति के अधिकारी बने। इस तरह से आज की प्रज्ञा पुराण कथा यहीं तक। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आप सभी को मेरा नमन वंदन।